जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आने वाली चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि के दौरान बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको बीच में ही पीरियड्स जो है वो आ जाता है और पीरियड्स आ जाने के कारण उनका जो सारा काम है वो बीच में ही रुक जाता है। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ पीरियड्स में कन्या पूजन करें या ना करें, आज इन दोनों प्रश्नों की जानकारी जो है वो आपको पूरी विधिवत तरीके से बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में कभी ऐसी समस्या आती है तो आप इन समस्याओं से कैसे छुटकारा जो है वो पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी जो नवरात्रि हैं वो पूर्ण कर सकती हैं और पूर्ण लाभ जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो आने वाली 9 तारीख को 9 अप्रैल को दिन मंगलवार से नवरात्रि जो है वो शुरू हो रही हैं और पूरे 9 दिन के नवरात्रि जो हैं वो इस बार लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव जो है वो होने वाला है, क्योंकि हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना जो है वो कर पाएंगे, 9 दिन का व्रत कर पाएंगे। और बहुत सारी बहनें हैं जो नवरात्रि में 9 दिन का पूरा व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, कलश की स्थापना करती हैं, जवारे बोती हैं, अखंड ज्योति जो है वो जलाती हैं। ऐसे में बहुत सारी बहनों को बीच में ही पीरियड्स जो है वो आ जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए, पहले इस प्रश्न को ले लेते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो 9 दिन का व्रत करती हैं। जब 9 दिन का व्रत करती हैं आप, तो आप अपना जो सर्कल है वो देख लीजिए, जो आपका डेट है किस प्रकार से किस दिन आने वाला है, उस प्रकार से ही आपको 9 दिन का व्रत जो है वो शुरू करना चाहिए। अगर आप पहले से ही व्रत को करती चली आ रही हैं कंटिन्यू तरीके से और बीच में नवरात्रि जो है वो पड़ने वाले हैं, तो आपको फिर कलश की स्थापना नहीं करना चाहिए और ना ही आपको अखंड ज्योति जलाना चाहिए। क्योंकि जब हम 9 दिन का व्रत करते हैं और बीच में पीरियड्स इत्यादि आ जाता है, तो हम जैसे पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार से देख रेख नहीं हो पाती है, तो हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ सोचने लगता है और फिर मन जो है वो हमारा ख़राब रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नवरात्रि में 9 दिन का व्रत कर रही हैं और आपको बीच में ही पीरियड्स आ जाएगा, तो फिर आपको जो कलश की स्थापना है वो नहीं करना है और ना ही आपको अखंड ज्योति जलाना है। ये वीडियो मैं पहले से इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो नवरात्रि का व्रत रखेंगी, तो पहले से उनको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आने वाले समय में वो गलती जो है वो नहीं करेंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है और आप पहले से ही 9 दिन का व्रत करती चली आ रही हैं, आप छोड़ना नहीं चाहती हैं, तो आपको व्रत कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन आपको अखंड ज्योति और कलश की स्थापना नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको नवरात्रि के बीच में 9 दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं और अगर आपको पीरियड्स आ जाता है, तो आपको व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको व्रत जो है वो पूर्ण करनी चाहिए, मानस पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप सुबह या शाम को स्नान करती हैं, उसके बाद आपको स्नान करने के बाद माता जी का ध्यान करना चाहिए और मानस पूजा करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो बहनें 9 दिन का व्रत करती हैं और किसी कारणवश कई बार क्या होता है 2 4 5 दिन 8 दिन इधर उधर हो जाता है और बीच में पीरियड्स आ जाता है, और अगर आपने कलश की स्थापना कर रखी है या अखंड ज्योति जला रखी है, तो आपको अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको बोलना चाहिए वो अच्छे से ध्यान रखें, कलश की भी और जो अखंड ज्योति है उसकी भी ध्यान रखें, और घर को जो है वो अकेला कभी भी ना छोड़ें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो आपके बच्चे होंगे, अगर बच्चे छोटे हैं तो आप अपने पति से भी पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं। अब जिस भी नियम से वो पूजा कर पाते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से स्त्रियां पूजा करती हैं पूरे विधिवत तरीके से, उस प्रकार से मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे भाई बंधु जो हैं वो कर लेते हैं और बहुत सारे भाई बंधु जो अपने काम के चक्कर में उतने अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं या उनके पास समय नहीं होता है, तो वो उतने अच्छे से पूजा पाठ अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह की जो मान लीजिए पूजा है, माता जी को स्नान ध्यान हो गया, दिया बाती हो गया, या जो जवारे में पानी सींचना है ये हो गया, या धूप बत्ती की आरती हो गई, तो आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हैं, आप समय का अभाव है आपके पास, तो किसी भी एक फल को आप रोज़ रख दीजिए, फूल रख दीजिए और बतासे का भोग जो है वो ज़रूर लगाइए। साथ ही साथ लौंग और कपूर की आरती जो है वो माता को आप दिखाएं। जो आपके पति या बड़े बुजुर्ग या बच्चे जिनसे भी आप पूजा करवा रही हैं, तो आप इस प्रकार से भी कम सामान में, कम चीज़ों में और कम समय में
भी पूजा पाठ करवा सकती हैं। और यदि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी पड़ोस में कोई भी बच्ची हो, मान लीजिए बेटियां जो थोड़ी बड़ी हो, समझदार हो, उनको आप लेके भी अपनी पूजा पाठ जो है वो नियमित रूप से करवा सकती हैं। या आपके आस पड़ोस में कोई महिला हैं, आप उनसे करवा सकती हैं। जिन्होंने व्रत रखा हो, कोई भाई बंधु हो, आप उनसे भी करवा सकती हैं। आस पड़ोस मोहल्ले में जो भी हैं, आप उनसे अपनी पूजा जो है वो कंटिन्यू करवा सकती हैं। और यदि ये करना संभव नहीं है, आपके पास कोई भी आपके रिलेटिव, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके बच्चे या आपके पति जो है वो आपकी इस प्रकार से जो मदद है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सुबह स्नान करना है और शाम को स्नान करना है। जिस भी प्रकार से आप स्नान करती हैं उसी टाइम पे आपको स्नान करना है। भगवान से थोड़ा दूरी बना के आपको बैठना है और वहीं से मानस पूजा जो है वो करना है। भगवान को प्रणाम करना है, माता जी से विनम्र निवेदन करना है कि मैया इस अवस्था में मैं हूँ कि आपको मैं छू नहीं पा रही हूँ, टच नहीं कर पा रही हूँ और ऐसी अवस्था हो गई है कि मैं अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो आगे आने वाली नवरात्रि, जब भी आप सर्दी नवरात्रि आएंगी तो आप पूरी विधिवत तरीके से पूजा पाठ सब कुछ करेंगी, लेकिन इसमें आप नहीं कर पा रही हैं, उसके लिए आपको क्षमा जो है वह ज़रूर मांगनी चाहिए। साथ ही साथ अगर 5 दिन हो गया है तो बहुत सारी ऐसी बहनें जिनका 5 दिन हो जाता है या 6 दिन हो जाता है, 7 दिन हो जाता है, 8 दिन हो जाता है, तो जो ऐसी बहनें हैं वो पूजा पाठ कर सकती हैं। क्योंकि किसी भी हम माता की पूजा करते हैं तो हमें 5वें दिन पूजा जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। बशर्ते आपको 2 बार बाल जो है वो धो लेने चाहिए, एक तो तीसरे दिन और एक 5वें दिन अच्छे से बाल धो के और पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। पीरियड्स में आप भगवान को टच ना करें, स्पर्श ना करें, मानस पूजा जो है वो ज़रूर करें। रह गई जवारे इत्यादि, क्योंकि लास्ट दिन जवारे जो है वो सिरवाए जाते हैं पानी में या माता जी के मंदिर में, या जो कलश है वो भी हटाया जाता है, तो वो आप टाइम निकाल के अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने पति, अपने बच्चों से या आस पड़ोस मोहल्ले से जिससे भी करवाना चाहती हैं। अगर आपकी अवस्था 5-6 दिन नहीं हुआ है या उसी दिन पीरियड्स आ गया तो आप उनसे भी करवा सकती हैं। इस प्रकार से भी आप जो पूजा पाठ है वो करवा सकती हैं। अब बात करूं कन्या भोजन की, तो देखिए कन्या भोजन जो पीरियड्स है वो पीरियड्स में कन्या भोजन जो है वो किस प्रकार से करवाना चाहिए। क्योंकि जब हम कंजकों की पूजा करते हैं, जब हम कन्या खिलाते हैं तो वो हमारे लिए माता के ही 9 स्वरूप होते हैं। वो पूरी उनकी विधिवत तरीके से हम पूजा अर्चना करके ही जो कन्या भोजन है वो करवाते हैं। तो अगर आपका 5वां दिन है, 6वां दिन है, 7वां दिन है, 8वां दिन है, तो आप पूजा विधिवत तरीके से करके कंजक जो है वो पूज सकती हैं, कन्या खिला सकती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप जो है वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको घर पे कुछ नहीं बनाना है, आपको बाहर से ही पूजन सामग्री का जो सामान है वो मंगवाना है और दही जलेबी जो है वो मंगवा के अपने बच्चों की या पति की मदद से कन्या भोजन जो है वो करवा सकती हैं। जो कंजक है वो पुजवा सकती हैं। इस प्रकार से आपको जो कन्या पूजन है वो करना चाहिए। घर पे फिर खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, चने, इस प्रकार का भोजन जो है वो नहीं बनाना चाहिए। और यदि ये करना संभव नहीं है तो आप कुछ पैसे जो है वो अपने पति के हाथों से या बच्चों के हाथों से, जितने में आप ये समझ लीजिए कि जो कन्या भोजन है वो हो जाएगा, उतना या तो आप राशन पानी या पैसे जो है वो किसी मंदिर में दान करवा दीजिए, या आप अष्टमी या नवमी वाले दिन किसी मंदिर के बाहर ही जो अनाथ कन्या या गरीब कन्या बहुत सारी आपको मिल जाती हैं, आप उनकी मदद जो है वो कर सकती हैं। स्वरूप कोई भी हो सकता है, पूजा पाठ कई तरीके की हो सकती है, बस आपको करने की देरी है कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।